बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह की रोशनी के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अक़वाले ज़री लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। ताल्लुक़ की खूबसूरती का अंदाज़ा दिल में छुपे इत्मीनान से लगाया जा सकता है और उस तसल्ली का होना ऐसा है जैसे बीमार को शिफा मिल गई हो और जैसे लापता मुसाफिर को घर मिल गया हो। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। जब इंसान किसी से रिश्ता तोड़ता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान से मिठास को ख़त्म कर देता है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत ही ख़राब हो। माफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। माफ़ी का असल मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानित हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हों तो आग लगा देते हैं। रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलत फहमी। मुनाफिकत के रिश्तों से सरेआम नफरत करना बेहतर है। आदमी तीन ही अच्छे, एक वो जो मर गया है, दूसरा वो जो भी पैदा ही नहीं हुआ और तीसरा वो जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं। साली और भाभी से मजाक को जाहिल लोग अपना हक समझते हैं, जबकि ये सख्त हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और वो गैर महरम रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, इनसे औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दे का हुक्म दिया गया है। खूबसूरती से धोखा ना खाना। ए इब्ने आदम, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। रिश्ते और शीशा दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मतबादल मिल जाता है, मगर रिश्ते के मतबादल रिश्ते नहीं मिलते। इंसान मरता है तो मर जाए, लेकिन कभी भी उन सहारों पे भरोसा ना करे जो कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुके हों। नमक की तरह कड़वी बात करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बात करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता और मीठी चीज़ों में हमेशा कीड़ा लग ही जाता है। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें और जब आप सही हो तो खामोशी इख्तियार करें। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का
सर कलम करती है। इंसान को बस एक ही बार आजमाओ, फिर जो भी उसका रंग होगा वो नजर आ जाएगा और वही उसका असल रंग होगा। यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। व्यूवर्स, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।